आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज एक विशेष वीडियो के साथ मैं आप सबों के सामने आकर खड़ा हूं। आज बाइबल के पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा आमोस, यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी, ऐसे महान महान भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को जो आज हमारे इस युग में हमारे आंखों के सामने पूर्ति हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। आपको इस वीडियो को और गहराई से समझने के लिए आज आपको एक बाइबल, एक किताब और एक कलम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप जाकर एक बाइबल, किताब और कलम को जल्द से जल्द लेकर आए। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जीवित वचनों को आप तक मैं पहुंचा पाऊं और आप प्रभु में वचनों के द्वारा आशीषित रह पाए और परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बढ़ा पाए। आने वाले समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को बाइबल से लेकर आज हमारे इस युग में उसका पूर्तिकरण होने की बातों को मैं आपके सामने बताऊंगा। आगे का समय आप देखिए। आमोस की किताब में आमोस 8:3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। भविष्यवक्ता आमोस सालों साल पहले इन बातों को जब करते हैं, आज हम देख सकते हैं कलीसिया बंद है। मक्का में हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ जहाँ पर भीड़ जमा होती थी प्रार्थना के लिए, वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। भारत में मंदिरों में जहाँ पर आस्था के साथ लोग इकट्ठा होते थे, वो जगह अब खाली पड़ी हुई है। राज मंदिर के गीत जहाँ पर गाए जाते थे, सब कुछ अब बंद। आमोस की किताब 8:3 उसके आगे इस प्रकार लिखा है, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। आप देख सकते हो, हाल ही में उन्नाव में गंगा किनारे बहुत शवों को चुपचाप फेंक कर बिना अंतिम संस्कार ढंग से करते हुए उन शवों को फेंक कर चले गए हैं लोग। जो वीडियो को आप देख रहे हो, आज तक चैनल ने उसका सीधा प्रसारण हमारे बीच में किया है। आप देख सकते हो कैसे शवों को मिट्टी ना देते हुए ऐसे ही चुपचाप वचन के आधार पर चुपचाप फेंक कर वो चले गए हैं। आमोस 8:8 में हम इस प्रकार देख सकते हैं, क्या इन कारण से भूमि ना कांपेगी? भूमि कांपने के विषय में वहाँ पर बताया गया है। और ये चित्र जो आप देख रहे हो, भूमि उस वचन के आधार पर सचमुच कांप गई है। एक भूमि अलग हो गई है, चीर गई है। प्रभु के लोगों, जो वचन सालों साल भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया है, वो हमारे आंखों के सामने घटना घट रही है। यशायाह नबी का किताब 24:18-19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि आकाश के झरोखे खोल जाएगी और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वो मतवाले की नाव बहुत डगमगाएगी। आप देख सकते हो पृथ्वी कैसे, पृथ्वी की नींव, आप देख सकते हो पृथ्वी की नींव कैसे डोल उठ रही है। एक विशाल पेड़ पृथ्वी से उठकर अलग हो रहा है। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, एक मतवाले के समान वो डगमगाएगी। देखिए वो झाड़ कैसे डगमगा रहा है। यशायाह नबी के द्वारा बताया गया वचन पूरा हो रहा है। आमोस 8:10 में इस प्रकार भविष्यवक्ता लिखते हैं, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप करूंगा। हाल ही में
हमारे कुछ भाई लोग, इस्राएल और फ़लस्तीन के बीच में जो घमासान युद्ध चल रहा है, उस त्यौहार के समय में एक दूसरे के साथ, त्यौहार के समय में दुख में वे एक दूसरे से गले मिला रहे। तुम्हारे पर्वों का उत्सव को मैं विलाप में बदल दूंगा। आमोस की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह भविष्यवक्ता 16:5 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना। आज कोरोना महामारी के बीच में अगर कोई कोरोना से ग्रसित होता है तो हम उस व्यक्ति या उस परिवार से दूर रहना चाहते हैं। सरकार भी यही कहते हैं, दूरी रखिए। और ख़ास रूप पर उस घर में मृत्यु हो कोरोना की वजह से तो हम उस घर में जाते नहीं हैं, क्योंकि हम भी संक्रमित हो जाएंगे। यिर्मयाह नबी ने जिस प्रकार कहा है, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना। ऐसी एक परिस्थिति आएगी और वो हमारे बीच में अब आई है कोरोना के कारण। देखिए कैसे लोग अपने प्रियजनों को छोड़ने का, शवों को दफनाया जा रहा है। यिर्मयाह नबी की किताब के 16:4 में इस प्रकार लिखा है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वो भूमि के ऊपर खाद के नाए पड़े रहेंगे। यिर्मयाह नबी ने कहा बुरी बुरी बीमारी से मरेंगे। आज कोविड के कारण लोग लाखों में मर रहे हैं, बुरी बुरी बीमारियों से मर रहे हैं। शवों को अंतिम संस्कार देने के लिए भी जगह नहीं है। अस्पताल में अंदर भर्ती करने के लिए जगह उपलब्ध ना होने की वजह से लोग, मरीज अपने अपने गाड़ियों में प्राणवायु को लेकर बैठ रहे हैं, बुरी बुरी बीमारियों से मर रहे हैं। एक साथ शवों को, लाशों को जला दिया जा रहा है। यिर्मयाह नबी ने जिस प्रकार कहा बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, सालों साल इस भविष्यवक्ता ने कही हुई बातों को हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। यशायाह नबी का किताब 26:20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो। एक लॉकडाउन में आ जाओ, तालाबंदी की अवस्था में आ जाओ। यशायाह नबी आज हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाली घटना से काफ़ी साल पहले ये लिख कर रखा है, तालाबंदी की अवस्था में आ जाओ। रास्ते खाली हैं। एक समय जब उस रास्तों में भीड़ हुआ करती थी, आज तालाबंदी हो गई है, भीड़ नहीं है, रास्ता खाली है, सड़कें खाली हैं, मोहल्ले में कुछ नहीं चल रहा है, कोई वाहन नहीं चल रहा है। अधिकारी कह रहे हैं घर पर रहो, दुकानें बंद हैं, स्कूल बंद है, कलीसिया, मंदिर, मस्जिद सब कुछ बंद है। इन सभी भविष्यवाणियों को आपने देखा, आज के इस युग में हमने अपनी आंखों से अनुभव किया, देखा। ये सालों साल पहले भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने दिए गए बुद्धि, सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन्होंने लिखा, हमारे जीवित वचनों में, बाइबल में इसे शामिल किया गया। और आज हम इस युग में रहते हुए इन भविष्यवाणियों को हमारे आंखों के सामने पूर्ति होते हुए देखते हैं। भय का माहौल छाया हुआ है, लोग मरेंगे, मृत्यु होगी, भूकंप होगी, अकाल होगी, सब बातों को, लॉकडाउन होगा, तालाबंदी होगा। यशायाह नबी की किताब में जिस प्रकार हमने पढ़ा, ये सब अब हो गया है। हम भयभीत हैं, बात सही है, पर वचन यिर्मयाह नबी का किताब उसके 29:11 में हमें प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा एक बात कहती, जो हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो? कि जो, हालेलुया, वहां लिखा है, जो कल्पना आए मैं तुम्हारे विषय करता हूं। आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है, जो कल्पना आए मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है, मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं, वो वरन खुशल की है। आमीन।
हालेलुया। ये भविष्यवाणियां, ये दुख, ये कष्ट जो भी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, ये महामारियां, ये कोविड के अनेक हालेलुया परेशानियां हमारे जीवन में हो रही है, पर याद रखिए ये हानि के लिए नहीं वरन आपके खुशल के लिए है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से प्रभु जी आज जो वीडियो उन्होंने देखा उससे प्रभु इनका विश्वास और बढ़ पाए। प्रभु इन्हें अद्भुत रीति से आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहे, सब पर आपकी आशीष उंडे लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष